नमस्कार। हम आर मीडिया गुना से हैं। हमारा काम है कि जहां भी कोई अच्छा काम दिखे उस कार्य को जनहित में सभी तक पहुंचाएं। इसी सिलसिले में हम आज आकर पहुंचे हैं ग्राम दोराना, तहसील रावगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश के प्रगतिशील कृषक श्रीमती निसार शेख एवं श्री पासाजी द्वारा संचालित किए जा रहे ऑर्गेनिक अनुसंधान केंद्र एंड एग्रो टूरिज्म पर। जैसे हमने सुना था और हमें बताया गया था कि उससे कहीं अधिक प्रत्यक्ष देखने को यहाँ मिल रहा है। श्री पासाजी द्वारा यहाँ पर कृषि के साथ साथ कृषि पर आधारित लगभग सभी उद्योगों को फूड चेन के जरिए से एक दूसरे से बखूबी सुंदरता से जोड़कर सभी की लागत मूल्यों में बहुत भारी कमी लाकर बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है तथा अपने इस प्रोजेक्ट से जोड़कर लगभग 8 से 10 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। गौरतलब बात यह है कि सभी प्रोडक्ट्स शुद्ध ऑर्गेनिक बनाए जा रहे हैं। आदरणीय राजा साहब श्री दिग्विजय सिंह साहब की कृपा से इस छोटे से ग्राम दोराना में लगभग 15 बच्चे बीई बीटेक किए हुए हैं। मुझे खास बात यहाँ यह देखने को मिली कि जो ग्रामीण बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार के लिए ग्राम से शहरों की ओर पलायन करते थे, वे इस प्रोजेक्ट की सफलता से प्रेरित होकर प्रेरणा लेकर अपने खेत पर ही, अपने ग्राम पर ही अपना कृषि आधारित उद्योग लगाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और इस तरह से यहाँ आत्मनिर्भर ग्राम, आत्मनिर्भर भारत थीम को बल मिल रहा है। आइए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को हम उन्हीं से सुनते समझते हैं। पासाजी नमस्कार। कृपया आपके द्वारा किए जा रहे कार्य को अपने परिचय के साथ दर्शकों को संक्षेप में बताइए। जी नमस्ते, मेरा नाम शेख फिरोजुद्दीन पाशा है। मैंने सन 1984 में एमएससी जूलॉजी किया है। फिशरीज में मेरा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट रहा है और मैंने लगभग 34 वर्षों तक शासकीय मछली पालन विभाग में विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और अपने सेवा काल के दौरान मेरे द्वारा फिशरीज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को देखने, जानने, समझने के लिए मेरे द्वारा देश विदेश में कई यात्राएं की गई हैं। अब मैं जिला मछली पालन अधिकारी के पद से रिटायर्ड होकर मछली पालन व्यवसाय को कृषि पर आधारित अन्य उद्योगों के साथ जोड़कर कृषि को लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए की ओर जोर शोर से कार्य कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मछली पालन व्यवसाय एक साधारण व्यवसाय ना होकर एक उद्योग है, कृषि पर आधारित उद्योग। और किसी भी उद्योग की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें लागत कम से कम लगे और उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त हो। बस इसी थीम पर हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मछली पालन उद्योग को कृषि पर आधारित अन्य उद्योगों जैसे बकरा बकरी पालन, देसी मुर्गा मुर्गी पालन, फ्री रेंज के कड़कनाथ पालन, बतख पालन, बटेर पालन, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, वर्सीम उत्पादन, सुपर नेपियर ग्रास उत्पादन, एजोला फर्न उत्पादन आदि की फीडिंग हैबिट्स को बखूबी पहचानते जानते हुए एक दूसरे से लिंक कर बहुत अच्छे से यहाँ काम हम कर रहे हैं और इस तरह से काम करते हुए सभी के लागत मूल्यों में भारी कमी आकर बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त हो रहा है। और गौरतलब बात यह है कि हमें हमारे खेत पर ही, हमारे ग्राम पर ही 12 माह का अच्छा रोजगार प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर जो भी हम काम कर रहे हैं ये शुद्ध देसी पद्धति से कर रहे हैं, लिहाजा इनका प्रोडक्ट भी हमें शुद्ध ऑर्गेनिक प्राप्त हो रहे हैं। इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को हम खाते हैं, हमारा परिवार खाता है तथा हमसे जुड़े हुए सभी लोगों के परिवार इसका सेवन करते हैं और इस तरह से हमारे सभी के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होकर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ रही है।
और मुझे लगता है हॉस्पिटल जाने का ग्राफ भी धीरे धीरे कम हो रहा है। आइए देखिए, समझते हैं, तो पधारिए कि हमारे द्वारा कैसे फूड चेन बनाई जा रही है और हम कैसे कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपको शेयर करता हूं कि यहाँ पर हमने फूड चेन को कैसे बनाया है। यहाँ पर हमने वो प्राइमरी होस्ट लिया है ग्रीन फोल्डर को। ये हमारा ग्रीन फोल्डर है, ये चारों तरफ ये ग्रीन फोल्डर लगा हुआ है और इसमें हमने सुपर नेपियर ग्रास लिया है, वर्सीम ग्रास लिया है और सूडान चेरी ली है और एक जो एजोला फर्न होती है, जो कि जिस तरह से हम मानवों के लिए ड्राई फ्रूट काम करता है, उसी तरह से एजोला फर्न मुर्गा मुर्गियों और बकरा बकरियों के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये सुपर नेपियर ग्रास है, ये कृषकों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है, इसके अंदर 30 से 35% तक प्रोटीन होता है और ये सभी कैटल्स के लिए बहुत अच्छा सुपाच्य होता है और इसके फायदे भी कई हैं और इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसकी खासियत यह होती है कि ये एक बार इसका रोपण करने के बाद में इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है मेहनत के अलावा। इसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट डालते हैं और हमारे तालाब की मछलियों का पानी से इसकी सिंचाई करते हैं और इससे हमें बहुत अच्छा चारा मिल रहा है। इसी के चारे के दम पर हमारी बकरियां पल रही हैं और इसकी खासियत यह भी है कि जितना काटोगे ये बढ़ता जाएगा। ये हमारे जो सियाराम जी ने इसको अभी काटा था, ये देखो एक शूट था, इसमें से 14 शूट निकल चुके हैं और ये जितना कटेगा उतना इसका घेरा बढ़ता जाएगा। हाँ, इस ग्रास की एक खासियत और है कि इसको एक बार रोपण करने से ये 5-6 साल तक हमको बहुत अच्छा चारा प्रदान करता रहता है। हमारे लिए इसके प्रेरणा स्रोत आदरणीय नरेंद्र लाहौटी जी हैं। हम तहे दिल से उनके आभारी हैं। यह वर्सीम ग्रास है। यह एक नर्म डंठल और पत्ती वाला ग्रीन फोल्डर होता है। इसमें भी प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। यह नर्म होने के कारण इसे देसी मुर्गा मुर्गी, कड़कनाथ और बकरियां बड़े चाव से खाती हैं। आइए यह देखिए, यह पानी में उगने वाली फर्न है, इसे एजोला कहते हैं। स्वाद में अच्छी और नर्म होने के कारण मछलियां मुर्गा मुर्गी से लगाकर सभी कैटल्स इसे बड़े चाव से खाते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण मछलियां, मुर्गा मुर्गी और सभी प्रकार के कैटल्स के लिए यह ड्राई फ्रूट का काम करता है। यहाँ पर हमारे अनुभव के आधार पर हम इन ग्रीन फोल्डर की कुट्टी करके इसमें थोड़ा बहुत मक्का, गेहूं, चना एवं मिनरल मिक्सचर मिलाकर बहुत ही सस्ता एवं पौष्टिक ऑर्गेनिक मुर्गा मुर्गी एवं पशु आहार बना रहे हैं। इस तरह से सभी की फीडिंग कास्ट में लगभग 60 से 70% तक कमी आ रही है। यह मुर्गा मुर्गियों की फीडिंग देखिएगा, एक दूसरे से झपट झपट कर खा रहे हैं। यह बकरा बकरी की फीडिंग देखिए, कितने चाव से खा रहे हैं। यह फीड हमें मार्केट से बहुत सस्ता साबित हो रहा है और हमारे घर पर ही उपलब्ध हो रहा है। यह हमारा वर्मी कंपोस्ट बेड है। इसको बकरियों की मैंगनियों और मुर्गियों की बीट से भरा जाता है, जिन्हें खाकर केंचुए वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। बकरियों की मैंगनी में फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। इस प्रकार से हमें बहुत अच्छा गुणवत्ता का फास्फोरस रिच वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है। इस वर्मी कंपोस्ट से खास तौर से मक्का, गेहूं, चना तथा ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इन सभी अनाजों में एजोला की उचित मात्रा तथा मछलियों का चूरा मिलाकर ऑर्गेनिक फिश फीड बनाया जाता है। इस तरह हमारे द्वारा तैयार किया गया फिश फीड
मार्केट से बहुत सस्ता और बहुत अच्छा उत्पादन देने वाला होता है। आइए पधारिए, ये हमारा मछली पालन सिस्टम देखिएगा। यह वर्ल्ड का सबसे आधुनिक फिश फार्मिंग सिस्टम है। इसे पॉन्ड लाइनर वाई फ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। पॉन्ड लाइनर वाई फ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम मछली पालन की एक बहुत ही आधुनिक विधि है। इसमें कंट्रोल्ड वातावरण में सामान्य तालाब की अपेक्षा 10 से 12 गुना अधिक मछलियां पाली जा सकती हैं, जो कि आपके सामने पल रही हैं। इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की हितग्राही श्रीमती निशात शेख द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर वाटर पैरामीटर्स को डेली चेक करना आवश्यक होता है, इसीलिए तालाब की पार पार ही रहते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं उठते बैठते हैं और इस तरह से मछली उत्पादन में सामान्य तालाब की अपेक्षा लगभग 12 गुना अधिक उत्पादन और आय प्राप्त होती है। जब इतनी अधिक मछलियां यहाँ पल रही हैं तो जाहिर है इनकी बीट भी अधिक बनती है, जो पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ाती है, जो मछलियों के लिए नुकसानदायक होती है। इस अमोनिया युक्त पानी को समय समय पर तालाब से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यही अमोनिया युक्त पानी फसलों और सब्जियों के लिए अमृत का कार्य करता है। मात्र इस तालाब के पानी से सिंचाई करने और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से यूरिया अथवा अन्य कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने की आवश्यकता लगभग 0 हो जाती है। हमारे इस तालाब के पानी का उपयोग कर आसपास के किसानों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग लगभग बंद सा कर दिया है। अब हम लोग यूरिया के लिए कतारों में लगने नहीं जाते हैं। अब आइए यह देखिएगा, यह दोनों तालाबों का आउटलेट चेंबर है। इसका उपयोग दोनों तालाबों की मछलियों की बीट युक्त पानी को बाहर निकालने का होता है। अब चूंकि दोनों तालाबों से पानी साइफन सिस्टम से निकल रहा है, अतः इस चैम्बर का उपयोग हम अब नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस चैम्बर को हमने सीप से मोती उत्पादन करने की इकाई बना दिया है। सीप से मोती उत्पादन एक बहुत ही साधारण और कम लागत में संचालित होने वाली इकाई है। इसमें एक सीप में थोड़ी सी माइनर सर्जरी करके 2 संख्या न्यूक्लियस को रख दिया जाता है और पानी में छोड़ दिया जाता है। इसकी कैपेसिटी 1000 सीपी की कैपेसिटी है और 12 माह में एक सीपी से 2 मोती प्राप्त होते हैं, जिनकी मार्केट में कीमत 200 से लेकर 500 रुपए तक हो सकती है। बस इसमें हमें पानी के पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है और ये अमोनिया ज्यादा न बढ़े इसका ध्यान रखना पड़ता है। और जो इनके सीपी का भोजन है प्लैंक्टन्स, और उनको हमें समय समय पर भेज देना पड़ता है और ये इस तरीके का ये मोती हमें प्राप्त हो जाता है। ये हमारे इसी टैंक के मोती हैं। अब आइए पधारिएगा, यह देखिए, यह हाइड्रोपोनिक्स ग्रीन फूडर मेकिंग सिस्टम है। इसमें 24 ट्रे होती हैं। प्रत्येक ट्रे में हम 1 किलो अनाज भरते हैं, जिस पर ऑटोमेटिक टाइमर द्वारा वाटर शावरिंग की जाती है। इससे 10 दिन में 4 इंची अंकुरित अनाज प्राप्त हो जाता है। यानी कि हमने एक ट्रे में 1 केजी मक्का रखी, जिसकी कीमत 20 रुपये थी। 10 दिन बाद वही मक्का 10 केजी के अंकुरित फोडर में तब्दील हो गई। यहाँ पर हम एक टैंक में लगभग 100 बतख पाल सकते हैं और 10 बाई 10 के कमरे का यूज करते हुए हम लगभग 100 बतखों से 50 अंडे हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, जो कि देसी मुर्गियों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन वाले होते हैं तथा इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। इस तरह से यहाँ पर इस फार्म पर फूड चेन कंप्लीट होती है और बहुत कम लागत में बकरा बकरी पालन, बकरी का दूध उत्पादन, कड़कनाथ मुर्गा उत्पादन, देसी मुर्गा मुर्गी उत्पादन, देसी मुर्गियों के अंडे उत्पादन
बतख पालन, बटेर पालन आदि सभी कार्य हमको बहुत कम लागत में बहुत अच्छे से प्राप्त हो रहे हैं। कृषि को लाभ का धंधा बनाने एवं कृषि आय में बढ़ोतरी के इच्छुक जिले एवं जिले के बाहर के कृषकों द्वारा समय समय पर हमारे इस प्रोजेक्ट का भ्रमण किया जाता है तथा वे यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर ही जाते हैं एवं हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहा जाता है। श्योपुर जिले के मछली पालक किसानों ने गुना जिले का दौरा किया। इन कृषकों ने गुना जिले के दौरे में किए गए फिश फार्मिंग और कृषि आधारित उद्योगों, ऑर्गेनिक कार्यों का भ्रमण कराया गया। इसके अलावा मत्स्य विभाग द्वारा किए जा रहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को फायदे का व्यवसाय बना दिया है। गुना जिले के ग्राम दोराना में इस योजना के तहत तालाब ऑर्गेनिक खेती के जरिए एक फूड चेन तैयार की गई है, जिससे लागत में बहुत ज्यादा कमी और आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मेरा सभी कृषक बंधुओं से निवेदन है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमें कृषि के साथ साथ अन्य कृषि पर आधारित उद्योगों को लाजमी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो गेहूं का उत्पादन 10 कुंटल से 20 कुंटल तो हो नहीं सकता है। इसलिए कृषि पर आधारित उद्योग जैसे हमने यहाँ लगाए हुए हैं, इनको आए, देखें, सीखें। हमने प्रत्येक उद्योग को सार के रूप में शॉर्ट में ये लगाया हुआ है। किसान आए उसको हम यहाँ वो प्रत्येक उद्योग लगाने की पूरी A to Z जानकारी देंगे। इसकी शासकीय स्कीम क्या है, फार्म कहाँ से प्राप्त होगा, कहाँ जमा करना पड़ेगा, इसकी सब्सिडी कितनी है, ये सारी चीजें हम उनको मुफ्त में मुहैया करवाएंगे। हम सब आदरणीय श्रद्धेय राजा साहब के अनुयायी हैं और भरपूर प्रयास करते हैं कि उन्हीं के कदमों की धूल पर चलकर कुछ मानवता की सेवा कर सकें, और इन्हीं प्रयासों के तहत यहाँ हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस तरह से हमें काम करने से हमें बहुत प्रसन्नता और सुकून प्राप्त हो रहा है। ये हमारे इन कार्यों में हमारे आदरणीय राजा साहब की प्रेरणा के साथ साथ जिले के सम्मानीय कलेक्टर श्री फ्रैंक नोवाले सर, जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रथम कौशिक सर, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर श्री उपाध्याय सर और कृषि विज्ञान केंद्र आरोन के वरिष्ठ साइंटिस्ट श्री वरुण सर, ये हमको पूरी तरह से हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम यहाँ पर चल रहे हैं। मेरी सभी शिक्षित बच्चों से सलाह है कि वे नौकरी के लिए ग्राम से शहरों की ओर पलायन न करते हुए अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी हॉबी अनुसार, अपने खेत पर ही रहकर, अपने ग्राम पर ही रहकर कृषि पर आधारित कोई सा भी उद्योग प्रारंभ करें। आप लोग आम कृषक की अपेक्षा पढ़े लिखे होने की वजह से बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं और अपने घर पर ही रहकर अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं।